नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और वीडियो में। तो अब से पहले अगर आपने पीजीटी वाले एग्ज़ाम के लैंग्वेज के आंसर्स को नहीं चेक किया है तो उसे चेक कर लीजिए। ऊपर आप आई बटन में देख रहे हैं उसे, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, और आपको एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और अपने आंसर्स को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने आंसर्स आपने स्कोर किए हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। ये टीजीटी का है जिसमें रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन 101 से। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे, ये जो सेट है ये है D4, यानी D4 सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है। उसके हैं आपके क्वेश्चन नंबर्स अलग होंगे, लेकिन आप आंसर को मैच करिए आपका आंसर ठीक है या नहीं, और वीडियो को अपने साथियों को भी आप शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट 6 है ये। आइडेंटिफाई द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा गया है, एल्स को इन्होंने अंडरलाइन किया है, और इसके पहले जो एनीथिंग है वो एक प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन को जो चीज़ क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब होता है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको ये पार्ट दिया है अंडरलाइन करके, इसका क्लॉज बताना है। तो क्योंकि ये जो क्लॉज है दैट यू हैव लाइक्ड इट, ये क्वालिफाई कर रहा है ग्लैड को। फिर से वही बात आ गई कि किसी चीज को क्वालिफाई करेगा ग्लैड, क्योंकि एक एडजेक्टिव है जो एडजेक्ट को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ब क्लॉज ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम यूजिंग द गिवन सेंटेंस। जो नीचे इडियम दिया गया है इसका सही उत्तर आपको बताना है। वाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे। तो इसका उत्तर होगा टू एंटिसिपेट, जिसका अर्थ है कि समस्या अभी आपको आई नहीं, उससे पहले आप उसके बारे में सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो आधे रास्ते में टू मीट ट्रबल हाफ वे मीन्स अभी तो समस्या आई नहीं, समस्या आने से पहले ही आप उसे सोचकर परेशान हो रहे हैं, मीन्स पहले से ही आप उसके लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, टू एंटिसिपेट इट। 103 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। मीन्स इसका सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम हमको ढूंढना है डेविएंट का। तो डेविएंट का मतलब जो होता है वो होता है आपके स्टैंडर्ड से अलग हटके होगा, आपके नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, मानकों से अलग हटके होना। तो इसके लिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है एबनॉर्मल, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड। अगर आर्टिकल आता है तब इसमें आपको आर्टिकल लिखा है, तो इन्होंने हिंट तो पहले दे दिया इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तब। तो लोग समझदार वैसे समझ गए होंगे इसमें ज़रूरत है नहीं आर्टिकल की, फिर भी एक बार पढ़ के देखते हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्लैंक लंच। तो जब कोई खाने पीने की चीज़ आती है उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 नो आर्टिकल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। इसका वॉइस ठीक से चेंज किस सेंटेंस में हुआ है ये हमको चूज करना है। सेंटेंस है वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स। रूल्स आपको अच्छे से पता होंगे अगर आपने पढ़ा है, तैयारी की अच्छे से। तो कुछ भी आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करनी होती है, तो जो हर एक सेंटेंस यूज की गई है। लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो नथिंग आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें उसको सब्जेक्ट बन जाएगा जो सब में बना हुआ है। लेकिन अब जब सेंटेंस देख रहे हैं कैन के साथ में बी लगेगा, मॉडल कैन लगा है तो उसके साथ में बी लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर। आइडेंटिफाई द वन विद द एरर इफ एनी। ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ढूंढिए। तो चलिए पढ़ते हैं। ही कुड नॉट गेट इन टू द मेरिट लिस्ट डेस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, तो ही कुड नॉट गेट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट पार्ट में।
सेकंड पार्ट इनटू द मेरिट लिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। लेकिन सी में देखेंगे डेस्पाइट ऑफ, तो जब कभी भी डेस्पाइट आता है उसके साथ में ऑफ नहीं आता है, यही एरर है सी में। तो कहाँ है सी? 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 जो है सी, इसमें आपका एरर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 108, चूज द ऑप्शन in which the following jumbled groups of words can be correctly rearranged to the form of meaningful sentence। मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम मीनिंग बनाने के लिए जनरली बोल के ही देख लेते, तभी ये हो जाते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल अगर पूछे टिपिकल, तब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है दिस ईयर एज अ रिजल्ट द मड वॉल हैवी रेन्स फेल डाउन। इसे आप खुद ही करके देखिए, तो ये होगा एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स दिस ईयर द मड फेल डाउन। पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद में दिस ईयर ए आएगा। अब ये 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहे हैं, बाकी कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। तो इसमें हमें प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू एंश्योर फुल कंप्लायंस द लॉ, तो कंप्लायंस के साथ में हमेशा विद आता है, इसमें विद आएगा। चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। डीजनरेट का हमें अपोजिट ढूंढना है, तो डीजनरेट का मतलब होता है पतनशील या फिर कोई आदमी जो भ्रष्ट हो, उसको डीजनरेट कहते हैं। और जब कोई भ्रष्ट है या पतनशील है, उसका अपोजिट, कोई भ्रष्ट है तो अशुद्ध हो गया, इस तरीके से हम इसका सिमिलर डीजनरेट का इम्प्योर भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा प्योर, ऑप्शन नंबर 110 का ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पार्ट है हिंदी का है, हिंदी में 111 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कहा है सुरभि बहुत ही शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है। हमें इसमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है, सही। तो शांत के बाद में यहाँ पर कॉमा आएगा और उसके बाद में लास्ट में विराम आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 112 है नील कमल का सही समास विग्रह। उस अधिकतर लोगों को पता है नीला कमल, या फिर नीला है जो कमल आता है, इस तरीके से, तो नीला कमल दिया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 113 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उद्देश्य में एक आधा द, उसके बाद पूरा द, इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ और श आधा होता है, तो इसमें एक दा है, यहाँ श पूरा लिखा है, यहाँ एक ही दा लिखा है दोबारा से, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाक काटना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे? तो नाक कटना का मतलब होता है किसी की बेइज्जती हो जाना, किसी का अपमान हो जाना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर यह नाक कटना का उपयोग किया जाता है। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 116 नंबर है, नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सही सरल वाक्य बनाना है, तीनों को मिलाकर के एक सरल वाक्य बनाना है। तो इन तीनों को मिलाकर के सैनिकों के संघर्ष करने पर भारत स्वतंत्र हुआ, इसमें फल मिसिंग है। वैसे तो पहला वाला ऑप्शन सही है, भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। दूसरे वाले में फल नहीं शामिल किया है, इनमें से बाकी किसी में संघर्ष का फल शामिल नहीं किया है, तो वैसे ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है। 117 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है? मीन्स जो दिए गए हैं विलोम शब्दों का जोड़े, इस तरीके से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें शब्द का विलोम ठीक नहीं है? तो 117 नंबर में हार जीत बिल्कुल ठीक है, ह्रास वृद्धि बिल्कुल ठीक है, और हर्ष का विवाद हो सकता है, होता है हर्ष का विवाद। इस तरह लुप्त का स्पष्ट नहीं होगा। लुप्त का विलोम होता है गायब, यानी किसी चीज़ का छुप जाना, और इस तरीके से इसका विलोम होगा प्रकट होना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 118 118, समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है, सभी को बहुत सरल है, पता होगा। अगला क्वेश्चन 119, कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा अल्पाहारी, सामान्य भाषा में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। 120 नंबर है, सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए साप्ताहिक कार्य बोल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से हिंदी में
और अंग्रेजी में, दोनों में आपको ये थे लैंग्वेज जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। 8 नंबर लेके आने हैं इनमें से, तो आप के नंबर कितने बन रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मिलाकर के क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में। और इसके बाद में लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज जो इंग्लिश या हिंदी आपने जो भी चूज की होगी उसकी बात करते हैं। तो ये पार्ट 6 है रीजनल लैंग्वेज वाला, इंग्लिश का पार्ट है। तो ये रीअरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको हम देखेंगे। अ क्विक रिकवरी आफ्टर द कोविड नाइटमेयर द इंडियन इकोनॉमी मेड। तो इसका सही होना चाहिए, हम ऐसे बोल करके ही ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले है आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, ये सब्जेक्ट हमें मिल रहा है। क्विक रिकवरी भी हो सकता है, लेकिन पहले से ज्वाइन करके देखते हैं पहले ऑप्शन को, आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, उसके बाद द इंडियन इकोनॉमी डी मेड अ क्विक रिकवरी, यही ही ठीक लग रहा है और ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। बाकी सब में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लफड़ा पड़ेगा। 122 नंबर पर आते हैं 112, इसमें आपको क्लॉज फाइंड आउट करना है। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है। तो अगर सेंटेंस को तोड़ देंगे, अंडरलाइन पार्ट जो है वर्ब के बाद आने वाला हिस्सा है, यानी ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा पार्ट। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, इसलिए ये जो क्लॉज है नाउन क्लॉज हो जाएगा। 1 2 3 यानी 123 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज नाउ कम आउट इन द किंडल एडिशन। तो इसमें द आएगा। द बुक मीन्स ऐसी किताब, पहले से प्री डिसाइडेड है जिस किताब की बात हो रही है, और ऐसी चीज़ के लिए द ही लगता है। कोई भी चीज़ की स्पेसिफिक हो, पहले भी से क्वेश्चन आए हैं तो उसमें बताया है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही होती है फिक्स की, तो वहाँ पर द का यूज हम करते हैं आर्टिकल के तौर पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड हैम्पर। हैम्पर का अपोजिट करना है, तो हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, और बाधा डालने का अपोजिट हो जाएगा किसी चीज़ को रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, फैसिलिटेट, किसी को सुविधा देना। ऑप्शन नंबर 3, वेलकम करना, स्वागत करना बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी बाधा डालना होता है और हैम्पर का मतलब भी बाधा डालना होता है, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। और हेस्टन का मतलब भी रुकावट करना ही, रुकावट खड़ी करना होता है। तो इस तरीके से अपोजिट में फैसिलिटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन भरना है हमें। यू शुड पे केयरफुल अटेंशन ब्लैंक व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग। तो अटेंशन के बाद में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन भी 2 और आपका प्रेपोजिशन भी 2। क्वेश्चन नंबर 126, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच कंटेन्स एन एरर। गलती वाला पार्ट हमें छांटना है। जॉन, ये तो सब्जेक्ट है। अ ब्रिटिशर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वाज मैरिड विद एन इंडियन वुमन। तो मैरी के साथ में टू का यूज होता है, विद का यूज नहीं होता है। यहाँ गलती है, समस्या है सी सेक्शन में। अब सी सेक्शन 3 नंबर पर लिखा हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज किया हुआ है, उसे छांटना है। व्हाई डिडंट ही रिटर्न योर बुक। क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है, तो योर बुक ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना देंगे, और ये इंटरोगेटिव है तो वाई से रहेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो वाज लगेगा। वाई वाजंट योर बुक रिटर्न्ड टू यू, नहीं, लेकिन ही है तो इसमें से ही सब्जेक्ट को मिस कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये हिज है, इसमें ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, वाई वाजंट योर बुक रिटर्न्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर 3 ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीचे हैड नॉट ये परफेक्ट में चला गया, ये वैसे भी ठीक नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 128, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो एक्यूमुलेट का सिमिलर ढूंढना है हमें, सिनोनिम ढूंढना है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना या हो जाना। तो इस तरीके से होर्ड का मतलब भी जमा हो जाना होता है, इकट्ठा करना होता है, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है। स्टिंक का मतलब स्मेल या सड़ना होता है। थ्रो का मतलब फेंकना होता है, इसलिए एक्यूमुलेट का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा होर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड।
ये जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में, ही शुड ईदर वर्क हार्ड और लीव द जॉब, ईदर को अंडरलाइन किया हुआ है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, दो को एलिमिनेट कर दिया। अब ये प्रोनाउन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव और कंजंक्शन हो सकता है। वो अगर देखेंगे प्रोनाउन के लिए दो चीज़ों में दो नाउन होते हैं, दोनों के बीच में सिलेक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ उसे अपने कार्य के बीच में सिलेक्शन करना है। इधर उन दोनों को जोड़ रहा है, या तो कर दे या छोड़ दे, सिलेक्शन करना है, लेकिन सिलेक्शन करने के साथ साथ वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन का काम जोड़ना होता है। ऑप्शन नंबर 2 कंजंक्शन इसका सही उत्तर है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। ये जो इडियम दिया हुआ है गोइंग प्लेसेस, इसका मतलब क्या होगा? इफ़ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है सक्सेस हो जाना, तो टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है? ये यहाँ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर आपका। तो ये रीजनल लैंग्वेज अगर किसी ने भी इंग्लिश चूज किया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पर अपने चेक कर सकता है। इसके बाद अगर किसी ने रीजनल लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो हिंदी वाला पार्ट यहाँ है। यहाँ 121 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक ही करना था, कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी, तो इसीलिए ये भी 121 नंबर से ही शुरू हो रहा है। इसका नंबर 121 नंबर है, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी उर बिच आन अड़ी। तो उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति का भाव पूछा है, ऊर्जा क्षीण हो गई या हृदय में फंस गई, वैसे ऊपर ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है। कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है, ऊर्जा क्षीण हो गई, ऊर्जा भी कहीं नहीं आया है, कोई रुचि नहीं रह गई, इसका भी कोई मतलब पढ़ना नहीं है। उर का मतलब होता है उर बिच मीन्स इसको तोड़ेंगे तो उर का मतलब हृदय, बिच का मतलब बीच में, तो हृदय में फंसी हुई है। अड़ना का मतलब फंसना ही होता है। तो अंडरलाइन वाले वाक्य का इसने मतलब पूछा था, भाव पूछा था। 122 नंबर है, मेघ का पर्यायवाची सब लोगों को पता है वारिद होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद, यही बहुत आसान है, परिधन आवरण, ऑप्शन नंबर 4 परिधन आवरण सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है, हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर खाली स्थान छोड़ दिया है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही मुहावरे का चयन करिए। तो बाल की खाल निकाल दी, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। आग में घी डाल दिया, इसका मतलब भी आपको पता है किसी की बात को बढ़ावा देना, किसी को गुस्सा दिला देना, इस तरीके से बिगड़ी बात को और बिगाड़ देना। और आंखें बिछा देना स्वागत करना होता है। बाल की खाल निकालना मतलब बात में से बात बनाते रहना। ऑप्शन नंबर 4 है, अंगूठा दिखा दिया मीन्स अंगूठा दिखाना, धोखा देना या फिर कुछ भी न करना, इस तरीके का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उसके माता पिता को अपने बच्चों से खाली स्थान नहीं थी कि वे उनकी फिर खाली स्थान करेंगे। तो स्वीकृति अस्वीकृति कोई बनता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा अपेक्षा, क्योंकि वो माता पिता अपेक्षा कर सकते हो, अपेक्षा नहीं करेंगे। अनुभूति, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 126, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है, सबको पता है ये मूर्ख व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर 3। मेरी माताजी को टहलने की आदत है, उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? तो इसका अर्थ बताना है। मेरी माताजी घूमने की शौकीन है, शौक की तो इसमें बात ही नहीं हुई है। टहलने की आदी है, आदत और आदि दोनों ही समान होते हैं, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। मेरी माताजी को टहलने का बहुत शौक है, फिर शौक की बात नहीं हुई है। पसंद करना, तो यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं है। आदत का मतलब आदि होना, दोनों ही चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो विकल्प नंबर 2 सही है इसमें। प्रश्न संख्या 128, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द, सबको पता है निराकार। कहते हैं एक तू ही आकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही साकार, ऐसे बोलते हैं। तो निराकार साकार का आपको पता है, कोई जिसका आकार ना हो। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिव्यक्ति, जिसमें छोटी की मात्रा दोनों पे आएगी। व्यक्ति जिस तरीके से लिखते हैं अभि प्लस व्यक्ति, इस तरीके से। इसमें ऑप्शन नंबर 4 में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे क पूरा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा भा पर लगी हुई है, तो 3 नंबर सही है। अंतिम प्रश्न है हिंदी का,
प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। उपयुक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का चयन करना है। तो प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव के बाद ज्ञान आ गया तुरंत, तो इसके बीच में कॉमा आएगा और अंत में आएगा विराम चिन्ह। इस तरीके से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आपने अपनी भाषा, रीजनल लैंग्वेज और क्वालिफाइंग लैंग्वेज दोनों को देख लिया है। आपके कितने नंबर दोनों में हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे भी अपने अनुमानित अंक का पता कर सकें। वे पता कर सकें क्या उनकी भाषा सही है। मीन्स सही का मतलब आप उनकी भाषा में कितने अंक बन रहे हैं। अगर क्वालिफाई हैं तो उनका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ आप सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं ये पेपर, जिन्होंने भी दिया है, पास हो गया होगा। तो आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। हाँ, अगर आपने पीजीटी वाले वीडियो को नहीं देखा जिसमें लैंग्वेज और कंप्यूटर दोनों को एक साथ सॉल्यूशन दिया गया है, उसे भी देख लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऊपर आई बटन में भी आप देख रहे हैं, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा उसका लिंक, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। तो उसे भी देख लीजिए। अगर नहीं देखा, उसे देख लिया है तो आप इसके बाद में कंप्यूटर वाला सेक्शन टीजीटी का वो अलग वीडियो में डाला है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए नहीं डाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली बार। तब तक बनी रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।